तो डीमार्ट वाले भैया के अंदाज़ में, क्या आप डीमार्ट के पास में घर देखना चाहते हो? आ जाओ, दिखा दूंगा। क्या आप एक टाउनशिप में घर देखना चाहते हो? आ जाओ, दिखा दूंगा। तो ये टाउनशिप है, वीटीपी का टाउनशिप है, लियोनारा। यहाँ पे मैंने फ़्लैट बुक किया है और मैं इस टावर में ऊपर 22वें मंजिल पे मेरा घर है। उस तरफ है मेरा घर, ये सामने की साइड है, ये पीछे की साइड है। और ये पूरे एमिनिटीज़ है, क्लब हाउस है यहाँ पे। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है, 3-4 महीने में बन जाएगा। और ये मेन गेट है एंट्री का। तो इस प्रोजेक्ट में 4 लेवल की तो पार्किंग ही है और मेरा फ्लैट है ऊपर 22वें मंजिल पे। तो टेक्निकली मैं रहता हूँ 26th फ्लोर पे। 26th फ्लोर पे फ्लैट देखना चाहोगे? आ जाओ, दिखा दूँगा। तो ये है मेन एंट्री। और ये है इसका आलीशान पार्किंग, बहुत ही बड़ा पार्किंग है ये। और ये है एंट्री लॉबी की। और फर्स्ट होम बायर्स के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि अपने फ्लैट पे अपना नाम देखना। तो ये देखिए, वृक्षाली का नाम। इससे बड़े खुशी की बात और क्या हो सकती है जब आपका ये पहला घर हो, आपका ये पहला मकान हो। और ये है लिफ्ट्स की एंट्री। अभी आपको मैं 22वें मंजिल पे लेके जाता हूँ और मेरा होम टूर कराता हूँ। चलो चलते हैं। मैं हूँ पल्लव और टू एक्सप्लोरिंग सोल्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ मेरा होम टूर, मेरा फर्स्ट हाउस, मेरा ड्रीम हाउस, मेरा लग्जरियस हाउस। मेरे लग्जरियस हाउस की एंट्री और ये है 22nd फ्लोर। और आप हवा देखिए कितना प्यारा सा, कितनी प्यारी सी हवा चल रही है मेरे बाल। तो टू एक्सप्लोरिंग सोल्स में आपका स्वागत है। चलते हैं मेरा होम टूर करने। और ये है व्यू 22nd फ्लोर से। देखिए यहाँ पे सारे एमिनिटीज़ बन रहे हैं। स्विमिंग पूल है, ये 2 बीच में जिम है और ये क्लब हाउस रहेगा। और यहाँ पे कुछ गार्डन या बच्चों के खेलने के लिए सारी चीज़ें। और ये सामने सारे टावर्स। और वहाँ पे है सनीज़ वर्ल्ड, ये गोदरेज के 2 प्रोजेक्ट हैं। और ये टाउन स्क्वायर है। और ये पूरा ये है एंट्री रोड, यहाँ से आना है प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ से मैंने नीचे से मैंने दिखाया था कि क्या आप टाउनशिप में प्रोजेक्ट लेना चाहते हो? आ जाओ, दिखा दो। तो ये है लॉबी 22nd फ्लोर की। और ये मैंने यहाँ पे पैनलिंग कराई है। तो ये साइली की डिज़ाइन को मैं, साइली मेरी इंटीरियर है जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना प्यारा सा डिज़ाइन करा के दिया है वॉल पैनलिंग का। तो आप देखिए। और ये है एंट्री, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन कारपेट बिछाए हैं। और ये है सेफ्टी डोर बाहर का, ये ग्रे और ब्राउन का यूनिक सा डिज़ाइन। और ये है ग्रिल्स, बड़ा यूनिक सा ग्रिल है जो साइली ने डिज़ाइन करके दिया है, बहुत अच्छा है। और ये है हैंडल। और ये हमारी नेम प्लेट, द तरानेकर फैमिली। सो वेलकम टू माय होम टूर। तो वेलकम टू माय होम टूर, द तरानेकर फैमिली। देखते हैं मेरा घर, मेरा फर्स्ट ड्रीम हाउस, मेरा लग्जरियस घर। तो एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने शू रैक रखी हुई है। और यहाँ पे कुछ मैंने प्लांट, एक प्यारा सा जेड प्लांट रखा जो मेरे को बहुत पसंद है। ये शू रैक का फ्लोटिंग शू रैक है। और ये एक्स्ट्रा शू रैक गेस्ट आते हैं तो उनके लिए मैंने रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर। ऊपर मैंने गणपति भगवान का एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है और उस पर स्पॉटलाइट मैंने दिया है। सो ये है पैनल, कितना प्यारा लग रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को अच्छा ही इतना लगा है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। द तरानेकर फैमिली, मेरा ड्रीम हाउस, मेरा और वृषाली का ड्रीम हाउस, हमारा लग्जरियस हाउस। चलो अब फाइनली अंदर चलते हैं। तो ये मैंने डोर ओपन कर लिया और ये मेन डोर। और वृषाली का नाम, वृषाली के नाम पे घर, ये अलग ही खुशी रहती है। और ये है डिजिटल लॉक, इसको अभी मैंने एनेबल करके रखा है, ओपन नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पे डिजिटल स्विचेस हैं। तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा नहीं वीडियो में। सो घर की एंट्री, द तरानेकर फैमिली फिल्स है। कितना प्यारा सा नेम प्लेट बनाया है, इतना यूनिक सा नेम प्लेट है। यहाँ पे पीछे में लाइट देने की सोच रहा हूँ, अभी दी नहीं है मैंने। लाइट देख के
देखते हैं कैसे प्रोविज़न बनता है। तो यहाँ पीछे मैं लाइट दूंगा, उसका अलग ही इफेक्ट आएगा। तो अब हम घर के अंदर चलते हैं। ये मैंने घर ओपन किया। टिडिंग 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 टिडिंग। टाडाडंग। सो ये है मेरा लिविंग रूम, ये है मेरा हॉल। और देखिए कितना प्यारा सा मैंने एकदम लग्जरी होटल टाइप में मैंने इसको बनवाया है। तो अक्षय साइली, थैंक यू सो मच इस पूरे घर के डिज़ाइन के लिए, जो मैं अभी आप लोगों को होम टूर में दिखाऊंगा। तो अक्षय साइली मेरे इंटीरियर्स है, और मैंने लिव स्पेस से और अक्षय साइली के थ्रू ये मैंने सारा बनवाया है। तो ये सेक्शन मैं बाद में दिखाता हूँ। और ये है हॉल। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये है डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग मैंने बनवाया है आर्ट ऑफ वुड, पाशन बानेर हाईवे पे एक स्टोर था फर्नीचर का, वहाँ से मैंने बनाया। इतना प्यारा सा डाइनिंग। इसको एक सेकंड में लाइट ऑन करता हूँ, लाइट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्रे मार्बल टॉप का डाइनिंग है। देखिए कैसे चमक रहा है, ऊपर की फॉल सीलिंग की लाइट्स भी इसमें दिखाई दे रही है। ये मार्बल टॉप का मैंने डाइनिंग सिलेक्ट किया है, जो मेरे को बहुत बहुत टाइम से मार्बल टॉप का डाइनिंग मेरे को मार्बल टॉप का डाइनिंग बहुत पसंद है। तो बहुत टाइम से मैं ये सोच रहा था कि ऐसे मैं बनवाऊँ। ये फाइनली मैंने बनाया, जिसको मैंने वुड के साथ में कॉन्ट्रास्ट रखा है। और इसका फैब्रिक, चेयर की फैब्रिक जो मैंने सोफे के फैब्रिक के साथ मैच किया है। तो ये डाइनिंग है 4 चेयर्स प्लस 1 बेंच। ये बेंच मैंने यहाँ पे रखा, और इस पर मैंने अपने पांडा को रखा है। ये वृषाली का पांडा जो मैंने वृषाली को गिफ्ट दिया था, ये पांडा मैंने इसको यहाँ रख दिया, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी खाली लग रही थी। तो मैं सोचा इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये बड़ा ही अच्छा लगेगा। और ये है प्यारी सी वॉल क्लॉक। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। एक सेकेंड, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए कितना प्यारा सा वॉल क्लॉक है, ह्यूज वॉल क्लॉक है 25 इंचेस का। जो इसको मैंने DIY फिनिक्स मार्केट सिटी से परचेज़ किया है। ये ब्लू कलर का मैंने लिया है, थोड़ा सा रस्टी लुक है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसको मैंने मैच किया है सोफ़ा के फैब्रिक के साथ में, बेंच के फैब्रिक, डाइनिंग के फैब्रिक के साथ में। और ये मैंने ग्रे थीम, ग्रे ब्लू थीम रखी है। और ये है कर्टन्स मेरे हॉल के। ये मैंने कर्टन्स बनवाए हैं आकार होम डेकोर से, बावधान में इनका स्टोर है। तो ये कर्टन्स मैंने बनाए हैं, पूरा टॉप से लेके फ्लोरिंग तक। कितना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि आप होटल में आए हो। और ये है मेरा सिटिंग एरिया। तो ये है मेरा सिटिंग एरिया, मेरा सोफ़ा, आलीशान सोफ़ा है। तो ये सोफ़े की लेंथ मैंने रखी है 9 फीट लंबाई रखी है इसकी, क्योंकि मेरे भाई की हाइट ही लगभग 6'4" समथिंग है। तो उसके हाइट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे साइड के कॉर्नर्स अगर छोड़ दो तो ये मोटा मोटा अंदर अंदर ये आता है, 7.5 से 8 फुट का इसका लेंथ आता है। और भाई है मेरा 6'4" का, तो उसके पैर अच्छे से फैलने चाहिए, उसके हिसाब से मैंने बनवाया है। ये पूरा सोफा बाहर निकल के बेड बन जाता है यहाँ तक। बहुत ही डबल किंग साइज बेड है ये। तो ये मैंने बनवाया है आर्ट ऑफ वुड, बानेर पाषाण हाईवे पे जो है। आप भी वहां जाइए, बहुत यूनिक से डिजाइन आपको सोफा, डाइनिंग, सेंटर टेबल, काफी सारी चीजों की आपको मिलेगी। तो आप वहां से ये परचेस कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक सा है। इसके मैंने कुशन्स जो रखे हैं वो ब्लू और ग्रीन येलो ऐसा मैच कॉन्ट्रास्ट करते हुए रखा है, जो बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पास से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, बहुत यूनिक सा, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और ये मैंने सेंटर टेबल कुछ ऑर्डर किए हैं अमेजोन से, बहुत अच्छी डील चल रही थी तो सस्ते में मेरे को ये मैंने वाइट ब्लैक साथ में गोल्डन ब्राउन कलर का इसका स्टैंड है वो ऑर्डर किया है। अब ये गोल्डन ब्राउन इसलिए क्योंकि मेरा ये टीवी यूनिट थोड़ा गोल्डन सा है, टीवी यूनिट का आधा पोर्शन ग्रे है, वॉल्स मैंने ग्रे रखी है, तो ग्रे को मैच करते हुए ब्लैक वाइट थोड़ा लिया है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है। फ्लोरिंग को मैच करते हुए, फ्लोरिंग ब्राउन है। और ये है मेरा टीवी यूनिट लिव स्पेस और अक्षय साइली ने मिलकर बनाया है। बहुत ही प्यारा सा टीवी यूनिट है। ये देखिए टीवी यूनिट, यहाँ पे मेरी और वैशाली की फ्रेम, ये एक लाइटिंग पॉट है, बड़ा ही अच्छा सा यूनिक सा, अमेजोन से मैंने लिया है। ये हमारे गणपति बप्पा। और ये मेरे को बॉन्साई प्लांट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बॉन्साई प्लांट्स लिया है। और पीछे मेरे और वैशाली की पटाया की फ्रेम है। तो ये टीवी यूनिट है। और टीवी यूनिट का पैनलिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, साइली ने जो डिज़ाइन दिया है बहुत यूनिक सी। ये इस टाइप की डिज़ाइन मैंने देखी नहीं थी, जो सेल्फ लाइन में एक अच्छे से प्यारी सी, इसको अलग ही टेक्सचर है और अलग ही फील है। तो टीवी मेरा इस पर बढ़िया से आ गया है। और बाजू में मैंने स्पीकर्स और वहाँ पे वूफर रखा हुआ है, तो होम थिएटर की फीलिंग। ऊपर स्पॉटलाइट दिया है और सीलिंग लाइट, ये देखिए सीलिंग लाइट देखिए आप,
कितना प्यार सा, मतलब एक बड़ा सा लंबा सा प्रोफाइल लाइट और सीलिंग फैन को एक लगते हुए लाइट, इतना प्यारा इफेक्ट देता है होम थिएटर को। रात में हम सब बंद करके बस वो 2 स्पॉटलाइट लगा देते हैं या फिर टीवी के पीछे की ये फ्रेम लाइट लगा लेता है, इतना प्यारा लगता है ना। अब मेरा फेवरेट पार्ट टीवी यूनिट का वो है ऊपर वाली शेल्फ। पास से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे सोवेनियर्स रखे हुए हैं। मैं जिस जिस कंट्री में जाता हूँ वहाँ से लेता हूँ, या फिर मेरा भाई जिस कंट्री में जाता है वो मेरे लिए एक एक ले आता है। तो ये हम दोनों के मिले हुए सोवेनियर्स हैं। तो ये मैंने सारे लिए हुए, ये मैंने सारे इसको यहाँ से प्यार से अरेंज किया है मैंने और मेरे भाई ने। और पीछे वो एक वारली पेंटिंग रखी है जो मेरे मामा ने मेरे को दी, जो यहाँ पे बड़ी अच्छे से सूट कर रही है। तो ये है टीवी यूनिट प्यारा सा, और ये है मेरा हॉल, ये है हमारे पांडा, ये है हमारा डाइनिंग, और ये एरिया मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये एक प्यारी सी लाइट ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी, ये लाइट। तो बीच में डियर है और साइड में एलईडी लैंप है, तो इसकी लाइट्स भी चेंज होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये येलो हो गई, पहले ये लाइट बंद कर देता हूँ, ये येलो हो गई, ये वाइट हो गई, ये स्नो वाइट हो गई। तो ये अलग अलग टाइप की लाइट्स है, बड़ी अच्छी लग रही है। और कर्टन्स के पीछे है ऑब्वियसली विंडोज़, और विंडोज़ से व्यू देखिए 22nd फ्लोर। डरना नहीं, घर पे ज़रूर आना। तो ये पोर्शन मैं आपको नहीं दिखाने वाला अभी, एंड में। तो ये है मेरा प्यारा सा हॉल। तो यहाँ पे एक डोर कर्टन है, यहाँ पे एक डोर कर्टन है, और यहाँ एक डोर कर्टन है। तो ये है मेरी पेरेंट्स बेडरूम, ये है मेरी बेडरूम, मास्टर बेडरूम, और ये है किचन। तो सबसे पहले मैं आपको टूर कराता हूँ किचन का। तो ये है किचन, द कुकिंग जोन, द कुकिंग एरिया। देखिए बहुत प्यारा सा बनाया है लिव स्पेस ने। किचन की पूरी डिज़ाइन मेरी लिव स्पेस की है। तो एक बार मैं आपको पूरा टूर दे दूँ, पूरा व्यू दिखा दूँ किचन का। सो ये है एल शेप प्लेटफॉर्म जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ग्रे ट्रॉलीज़ मैंने बनवाई है, बहुत ही प्यारी सी ट्रॉलीज़ है। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजर्स कितने अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स दिए लिव स्पेस ने। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने एक्वागार्ड यूनिट पॉट एक तो मैंने रखा है, मेरे को शो पीसेस ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं। फ्लावर वेस जो मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। ये है एक्वागार्ड यूनिट जो यहाँ पीछे मैंने एक्वागार्ड लगाया है। और ये है चिमनी और स्टोव, इनबिल्ट प्लेटफॉर्म स्टोव जो आजकल नए आते हैं वो मैंने लिए है। ये है वाटर हीटर, और यहाँ पे मैंने ऊपर स्टोरेज दिया हुआ है। और ये है टी शुगर कॉफ़ी के बॉक्सेस, बड़े यूनिक से मेरे को अच्छे अमेज़ोन पे मिले। और ये है ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। तो ये मैंने एक शेल्फ यहाँ पे नीचे लाइट दी है, और चिमनी पे भी लाइट दिया। अगर आप कुकिंग करोगे तो डायरेक्ट लाइट स्टोव पे आएगी। तो मेरे कुकिंग व्लॉग्स जो मैं बनाता हूँ, कुकिंग के वीडियोज जो मैं बनाता हूँ वो यहाँ पे बनाता हूँ। तो आप कुकिंग के वीडियोस और भी देखने के लिए मैं यहाँ पे प्रमोशन भी कर रहा हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज स्पाइस एंड तड़का को ज़रूर फॉलो करना, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। तो कुकिंग के वीडियोस यहीं से आएंगे, यहीं से वीडियो शूट होगा, यहीं पे मेरा खाना बनेगा, और यहीं से मैं डिलीशियस रेसिपीज़ आपको भेजूँगा। बैक टू होम टूर। तो ये है चिमनी, ये स्टोरेज। अंदर भी यहाँ पे मैंने लाइट दे के रखी है, और यहाँ पे स्टोरेज, और बाहर की तरफ है ड्राई बालकनी का एरिया। और ये है अनदर यूनिट, यहाँ पे मैंने फ्रिज दिया है। हवा देखिए 22 फ्लोर पे हवा इतनी चल रही कि बार बार मेरे को पर्दे सरकाने पड़ते हैं। तो ये पहले पर्दा सरका दो आपको दिखाने के लिए। अभी भी हवा चली रही है। तो ये है फ्रिज, यहाँ पे मैंने कैलेंडर लगाया है, ऊपर फ्लावर वेस रखे हैं, पीछे टिश्यू पेपर्स और एल्यूमिनियम रोल है। ये है मेरे फ्रिज मैग्नेट्स। अगेन मैं जहाँ जाता हूँ, जिस कंट्री में जाता हूँ, जिस प्लेस में जाता हूँ, वहाँ से मैं लेके आता हूँ। जैसे दिल्ली गया तो इंडिया गेट लेके आया, मनाली का, थाईलैंड का, ये ग्वालियर का है, थाईलैंड का। तो ये ऐसे अलग अलग जगह से मैं लेके आता हूँ। ये है टॉल यूनिट, ग्लास यूनिट, जहाँ पे मैंने अपनी सारी क्रॉकरीज रखी हुई है। तो ये मेरे क्रॉकरी का यूनिट है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अभी माइक्रोवेव परचेज़ नहीं किया, तो ये माइक्रोवेव का यूनिट रखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ राइस कुकर रखा है, वाटर बॉटल्स रखी है, क्योंकि मेरे को वाटर बॉटल से बाहर फैली हुई अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसको फ़िलहाल थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है ताकि डेली यूज़ में आए। और नीचे और स्टोरेज है।
और ये है सबसे प्यारा सा पार्ट, ये टॉल यूनिट जो आपको दिख रहा है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको टॉल यूनिट दिखाता हूँ। टुडुम, ये देखिए कितना प्यारा सा यूनिट है। मतलब ये एक फ्रिज की तरह ही है लेकिन फ्रिज नहीं है। मतलब सारा स्टोरेज, सारा राशन, सारा खाना, सारा पीना सब कुछ यहाँ पे आ गया है। इतना प्यारा सा यूनिट है। ये डोर पे भी इसके है और अंदर भी है, क्लोज करो तो ये सारा अंदर चले जाता है। और एक यूनिट मैंने यहाँ दिया हुआ है, अंदर स्टोरेज है, प्लेटफॉर्म छोटा सा, और यहाँ पे मेरा फूड प्रोसेसर मैंने यहाँ रखा हुआ है। सो दिस इज़ माई किचन, स्मॉल एंड स्वीट किचन, जहाँ पे मैं खाना बनाता हूँ। मैं और विशाली खाना बनाते हैं, साथ मिलके खाना बनाते हैं। और किचन पे भी मैंने फॉल सीलिंग करी हुई है। ये लाइट्स, अच्छे फोकस लाइट्स मैंने दी है। एक बार लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखिए बिना लाइट के भी किचन में अच्छी खासी बाहर से रोशनी आ रही है। और ये है ड्राई बालकनी। और ये अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेरी ड्राई बालकनी में। तो ये है मेरी ड्राई बालकनी। यहाँ पे ग्रिल्स और क्लोथ्स हैंगिंग के लिए ये मैंने प्रोविजंस रखी हुई है। और ऊपर ये मैंने फॉल सीलिंग करी है। इसमें बहुत प्यारे से लाइट्स हैं। और ये वैनिटी रखी है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, जो भी हमारे साबुन, टाइड, सर्फ, जो भी वॉशिंग पाउडर रहती है वो चीज़ें रखने के लिए। और यहाँ पे मैंने ये वॉशिंग प्रोविज़न रखा है, वॉशिंग मशीन है। सिलेंडर, किचन से सिलेंडर डायरेक्ट बाहर ही मैंने लिया हुआ है। और ये पूरा वॉशिंग एरिया में रखने वाला है। अभी मैंने ग्रीन कारपेट बिछा के रखा है, लेकिन यूटेंसिल्स वॉशिंग भी मैं यहीं पे रखने वाला हूँ। और अच्छी खासी बड़ी ड्राई बालकनी है। पीछे मैंने ये अपने को बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स लगते हैं, कपड़े के बैग्स लगते हैं कचरा वचरा फेंकने के लिए, तो उसकी प्रोविज़न मैंने यहाँ रखी है। और यहाँ पे डक एरिया है, तो इसको मैंने क्लोज कर रखा है। तो दिस इज़ द डक एरिया। और ये है मेरी बालकनी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पेरेंट्स बेडरूम। तो पेरेंट्स बेडरूम की ओर चलते हैं। तो ये कॉमन एरिया है, कॉमन लॉबी है। और यहाँ पे मैंने एक कैबिनेट बनाया है, एक वार्डरोब टाइप बनाया है। सो बेसिकली यहाँ पे बिल्डर ने हमें एक वॉश बेसिन दिया था। तो मेरे को वॉश बेसिन बाहर यूजुअली पसंद नहीं है, क्योंकि हॉल से लग के ही, अगर मैं कर्टन ना लगाऊं तो हॉल से लग के ये वॉश बेसिन दिखता है। और मेरे को वैसे भी वॉश बेसिन बाहर की तरफ पसंद नहीं आता। तो मैंने वॉश बेसिन हटा के इसको पूरा एक कैबिनेट बना दिया। ऊपर मैंने इन्वर्टर का सेक्शन रखा है। और ये पूरा एक कैबिनेट एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए ये मैंने बनाया। और नीचे मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल, कूलर और एक्स्ट्रा सिलेंडर जो होता है वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। और यहीं पे मेरा वाईफाई का सेटिंग आ गया है। और इस तरफ है बाथरूम और इस तरफ है पेरेंट्स बेडरूम। तो बाथरूम भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पेरेंट्स बेडरूम की ओर चलते हैं। टाडंग टाडंग। सो पेरेंट्स बेडरूम मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका डिज़ाइन, इसका यूनिकनेस। आप ये फॉल सीलिंग देखिए। सो पहले मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। तो ये रूम, सामने मैंने ये मिरर रखा हुआ है जो विथ स्टोरेज है। सो ये मैंने सारा अपना ड्रेसिंग का आइटम यहाँ मैंने रखा हुआ है। और इसका शेप भी थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा कर्व दिया है। और नीचे मैंने एक स्टूल रखा है बैठने के लिए। और ये मेरे पास एक बार स्टूल एक्स्ट्रा था जो मैंने इसको यहीं पे रख दिया, क्योंकि और कहीं इसकी जगह सूट नहीं हो रही थी। और ये कर्टन्स, और कर्टन्स के बाहर मैं आपको बालकनी अभी दिखाता हूँ। और ये है बेड। सो इस बेडरूम का डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा स्टील और वुड में करा है। तो ये मैंने इस तरफ रोमन कर्टन लगाया है। तो इसको आप, यहाँ पे चेन है, आप चेन के साथ में इसको पुल अप डाउन भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे मैंने लूवर्स लगवाए हैं, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक, मेरे को एकदम होटल का फील दे रहा है। और यहाँ पे मेरे छोटे से सॉफ्ट टॉयज़ है, वृशाली के सॉफ्ट टॉयज़ है। और ये बेड, स्टील का बेड। और ये वार्डरोब मैंने बनाया, ऊपर स्टोरेज है। और ये स्लाइडिंग डोर्स है। साइड में मैंने 2 छोटे ड्रॉर्स दिए। इस तरफ ये थोड़ा बड़ा है, इस तरफ ये छोटा है। अक्सर हमें रात में कुछ रखने के लिए ड्रॉर या एक साइड टेबल चाहिए रहता है, और स्टोरेज चाहिए रहता है बेसिकली। फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिकल बॉक्स, हमारे मोबाइल चार्जर, ये सारी चीज़ें रखने के लिए चाहिए रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे दिया है। अभी इसकी वार्डरोब की डिज़ाइन भी बड़ी यूनिक से। वार्डरोब भी मैंने खुद आइडियाज़ दे के मेरे इंटीरियर्स के थ्रू करवाया है। सो लिव स्पेस, थैंक यू फॉर द अमेजिंग वार्डरोब एंड अमेजिंग लैमिनेट्स जो दिया है। ये मैंने पूरा लिव स्पेस से कराया है। और ऊपर स्टोरेज भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी। सो ये है मेरी प्यारी सी बालकनी। छोटी बालकनी है, लेकिन यहाँ पे मेरी गार्डनिंग पूरी हो चुकी है।
जितनी चीज़ें मेरे को यहाँ चाहिए थे, जितने प्लांट्स मेरे को यहाँ चाहिए थे, खूबसूरत से प्लांट्स मेरे यहाँ पे सारे आ गए। और देखिए आज एक फूल भी आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मैंने कुछ शो के ऑफिस टाइम प्लांट्स मैंने यहाँ लटकाए हैं। और उस तरफ है मेरी बेडरूम और मेरी बालकनी, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। और ये है व्यू 22nd फ्लोर से। व्यू का मज़ा ही कुछ और है, अलग ही मज़ा आता है। ये कर्टन्स का पैटर्न, कर्टन्स का टेक्सचर भी आप देखिए। कर्टन्स मैंने बनवाए हैं आकार होम डेकोर से, बहुत ही प्यारे से कर्टन्स हैं। सो एक ही कर्टन जो मैंने मेन डोर को दिया है वही मैंने रोमन कर्टन को दिया है मैच करते हुए, वही मेरा लूवर्स को मैच कर रहा है और वार्डरोब के लैमिनेट को मैच कर रहा है। और एक्स्ट्रा क्लॉथ बच गया था तो उसका मैंने एक और कुशन बना लिया जो मेरे को ड्रेसिंग यूनिट के सेटिंग के लिए हो गया। सो दिस इज़ द पेरेंट्स बेडरूम। अब मैं आपको सबसे प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, वो है फॉल सीलिंग। पहले तो आप फ़ैन देखिए, फ़ैन का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। अमेज़ॉन से लिया है मैंने, बहुत ढूंढ के ये प्यारा सा एक डिज़ाइन मिला। और ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो आधे पोर्शन में थोड़ा नीचे आता है और फिर वापस ऊपर चले जाता है, तो ये मैंने फोकस लाइट्स दी है ऊपर, और यहाँ पे मैंने प्रोफाइल लाइट्स दी है और स्पॉटलाइट दी है, जो बहुत प्यारा, बहुत ही यूनिक दिखाता है इस बेडरूम को। और ये है वॉल क्लॉक। सो अब वॉल क्लॉक देखिए कितना प्यारा सा वॉल क्लॉक है। जैसे मैंने बोला कि वॉल क्लॉक भी मैंने स्टोर में जाके लिए, DIY से लिए मैंने। तीनों रूम के वॉल क्लॉक की डिज़ाइन सेम है बट कलर अलग है। तो ये थे मेरे पेरेंट्स बेडरूम। मैं एक बार फिर कर्टन लगाता हूँ और वाइट लाइट बंद करता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल लाइट में इसका व्यू अलग ही मज़ा आता है। तो मैं आपको वाइट लाइट बंद करके प्रोफाइल लाइट में ये रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डिजिटल पैनल्स दिए हैं, स्विचेस दिए हैं, तो इसको मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। और ये देखिए रूम कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं होटल में आया हूँ। और ये बेड थोड़ी सी चद्दर अजीब सी है, लेकिन ठीक है। ये है मेरी पेरेंट्स बेडरूम, पेरेंट्स के लिए बेडरूम। एक और ख़ास चीज़ पेरेंट्स बेडरूम की है ये सेक्शन। सो ये मैंने एक सीक्रेट कैबिनेट बनाया है। क्या होता है ना, अक्सर हम घर पे जब आते हैं तब बाहर से कहीं आते हैं या रात में कपड़े चेंज करने होते हैं, तो कपड़े उतारते हैं और यहीं कहीं चेयर पे डाल देते हैं, बेड पे डाल देते हैं, नहा के आते हैं टॉवेल यहाँ डाल देते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक प्रोविज़न बनाई है, जो है ये सीक्रेट कैबिनेट। वो है टड़ांग। सो कैबिनेट ओपन किया और अंदर मैंने हैंगर्स दिए, यहाँ पे सारे कपड़े आ जाएंगे। और ऊपर मैंने स्टोरेज रखा हुआ है और नीचे मैंने एक छोटा सा बार यूनिट रखा है। तो ये देखिए मेरा बार का सेक्शन बहुत प्यारा सा है। अभी कम बॉटल्स है, सो आप लोग आओ विज़िट करो तो बॉटल्स भी गिफ्ट कर सकते हो। सो या मैं विस्की और स्कॉच का शौकीन हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पेरेंट्स बेडरूम की वॉशरूम, पेरेंट्स बेडरूम का वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम बेसिकली घर का। सो इसके वाइब्स मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ग्रे और बड़ा ही ब्राइट सा डिज़ाइन है। और ये मैंने ऊपर फॉल सीलिंग करी है, गीज़र वहाँ रखा है, ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं। तो मेरे को वॉशरूम में आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मैंने वैनिटी बनाया है, जहाँ पे सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और ये है बड़ा सा मिरर, जो मेरे को मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बड़ा मिरर होना चाहिए वॉशरूम में, ऊपर सेंसर लाइट्स हैं। और ये नैपकिन होल्डर, ये एक यूनिक सा मेरे को हैंड वॉश मिला था फिनिक्स मार्केट सिटी से, मार्केट 99 से, तो ये मैंने लिया। और ये है वॉशरूम, यहाँ पे मैंने ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है। तो बेसिकली पानी अंदर का शावर एरिया का पानी बाहर ना है, इसलिए मैंने ग्लास पार्टीशन। इसको ये डिज़ाइन ऐसे मैंने कराई है जैसे लगता है कि आप होटल के वॉशरूम में आए हैं। तो ये है वॉशरूम विथ वैनिटी, जहाँ पे मैंने पॉट्स दिए जो मेरे को बड़े ही अच्छे लगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी और वैशाली के बेडरूम में। तो ये है एंट्री मेरी और वैशाली के बेडरूम की, मास्टर बेडरूम है हमारी। तो टड़ांग, पहले तो आप लाइट इफेक्ट्स देखिए। ये सामने ही वॉशरूम है और ऊपर मैंने एक स्पॉट लाइट दे रखा है। मेरे को स्पॉट लाइट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं हर जगह स्पॉट्स लाइट दिया। मैंने हर जगह बहुत सारे लाइट्स दिए। सो ये है हमारा बेडरूम और ये है सामने मिरर देखिए कितना यूनिक सा है। ये येलो लाइट्स लगाई हुई, अभी मैं आपको वाइट लाइट्स में भी दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने मून शेप का मिरर दिया है।
और ये है कर्टन्स, ये कर्टन्स भी मैंने आकार होम डेकोर से लिया है। तो इसका भी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, पास से दिखाता हूँ, बड़ा ही यूनिक सा, बड़ा ही अच्छा सा। तो ये मेरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है मेरे वार्डरोब के साथ। तो ये है वार्डरोब ग्रे ब्लू शेड में वार्डरोब मैंने लिया है, बड़ा ही बड़ा सा वार्डरोब। अगेन लिव स्पेस, थैंक यू फॉर सच अमेजिंग डिज़ाइन ऑफ द वार्डरोब। और ऊपर स्टोरेज है और ये अंदर वार्डरोब। थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। सो ये कॉर्नर है, ये है मेरा बेड। और बेड बैग भी जो बनाया है, ये बेड बैग भी साइली को थैंक यू फॉर द डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन है, समथिंग डिफरेंट था। मेरे को पूरा ऊपर तक नहीं लेना था क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई फ्रेम या कुछ ऐसा लगाना है, या मेरे को फ्रेम कुछ लगाना है, इसलिए मैंने इसको आधा ओपन रखा है और आधा ऐसा पैनल टाइप रखा हुआ है। और ये बेड, तो अगेन कर्टन्स, ब्लू कर्टन्स पे मैंने ब्लू चादर मैच की है, बेडशीट मैच की है। और ब्लू ग्रे शेड का वार्डरोब है, अगेन रोमन कर्टन यहाँ पे जो मैंने आपको पेरेंट्स बेडरूम में दिखाया था, सेम डिज़ाइन। और ये है मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर, ये है मेरा कॉर्नर। सो ये है मेरा बुक शेल्फ लाइब्रेरी कम स्टडी टेबल। सो आप देख ही रहे, बड़ा ही यूनिक सा फ्लोटिंग डिज़ाइन मैंने बनवाया है इसको। सो ऐसा यूँ जिग जैग में, ये मैंने इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन देखी थी, तो मैं अक्षय को बोला, साइली को बोला मेरे को इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए और मेरे को अंदर लाइट चाहिए। तो ये लाइट्स दी है, यहाँ पे मेरी सारी लॉ की किताबें आ गई, ऊपर आ गई लॉ की किताबें, नॉवेल्स आ गई, सारे नॉवेल्स आ गए। हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैं और वृशाली बहुत नॉवेल्स पढ़ते हैं। और ये है मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स, मैंने यहाँ सर्टिफिकेट्स ही जो मैंने यहाँ लगाए हैं। और यहाँ पे मेरी वृशाली की फ़ोटो है और पेन स्टैंड है। और ये है मेरे लैपटॉप रखने का स्टडी टेबल की जगह। नीचे मैंने बैग स्टोरेज दिया है, मतलब बैग वहाँ पे रख सकूँ, और स्विच बोर्ड्स हैं। सो ये मेरे लैपटॉप रखने की जगह है और ये मेरा स्टडी टेबल। ऊपर मैंने वृशाली के फेवरेट सॉफ्ट टॉयज़ रखे, उसको पूप पसंद है और एक टेडी पसंद है, तो वो मैंने ऊपर रख दिया है। और ये बेड का डिज़ाइन, बेड मैंने फ्लोटिंग बेड रखा है, इसका एंड कहाँ पे पता ही नहीं है, ये फ्लोटिंग बेड है, नीचे लाइट्स दिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगेन अक्षय थैंक यू सो मच फॉर ये यूनिक आइडिया, ये मैंने सोचा भी नहीं था, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था, तो मैंने सोचा ये फ्लोटिंग बेड देता है। तो फ्लोटिंग बेड, मिरर, और ये मैंने इस तरफ यहाँ पे एक बीन बैग रखा है। अगेन वहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट रखी है ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग विथ स्टोरेज है। तो इसको मैंने यहाँ ऐसा ड्रॉअर दिया हुआ जहाँ पे सारा ड्रेसिंग का सामान आ जाए। और वहाँ पे मैंने कर्टन्स को मैचिंग, अगेन कर्टन्स का जो कपड़ा रह गया था तो उसी से मैंने ये एक कुशन बना लिया बैठने के लिए। और ये मेरा बीन बैग है। सो मैं सुबह जब भी उठता हूँ, सबसे पहले उठ के मैं बीन बैग पे पढ़ता हूँ, बैठता हूँ, एक नॉवेल उठाता हूँ और ऐना मस्त बैठ के बालकनी ओपन करता हूँ, कर्टन्स ओपन करता हूँ और यूँ बैठ के मैं पढ़ता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई सिट। और सामने ही मिरर है, तो मैं अपने आप को मिरर में भी देखता हूँ, तो मेरे को नीचे मिरर में भी मैं खुद दिखाई देता हूँ, ये देखिए यही। और ये है मेरी बालकनी। चलो अब बालकनी का टूर करते हैं। तो ये है मेरी प्यारी सी बालकनी, यहाँ पे भी मैंने ग्रीन कारपेट लगा के रखे और थोड़े प्लांट्स रखे जो मेरे को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये यूनिक सा कोई फ्लावर प्लांट है पर्पल कलर का जो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और ये स्टैंड मेरे पास पूरा ही नहीं था। और यहाँ पे एक तुलसी वृंदावन है और ये मैंने विंडशिम रखी है। और ये अगेन ऑफिस टाइम प्लांट्स लटके हुए, और वो मैंने पेरेंट्स बेडरूम आपको वहाँ पे दिखाई थी। तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी। अगेन व्यू फ्रॉम 22nd फ्लोर। बहुत ही अच्छी हवा चलती है यहाँ पे, ऐसी हवा चलती है कि लो पूछो ही मत। और नीचे वहाँ पे है एमिनिटीज़ का सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया था। और ये अभी सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रेडी हो रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और हवा इतनी प्यारी चलती है कि विंडशिम, रात में विंडशिम सुनने का मज़ा ही अलग होता है। प्यारी सी हवा, विंडशिम की आवाज़, और हम अंदर बैठे बेड पे वेब सीरीज़ देखते हुए। अब है आखिरी पार्ट इस रूम का, वो है वॉल क्लॉक। जो मैंने पेरेंट्स बेडरूम में वॉल क्लॉक दिखाई थी वही सेम वॉल क्लॉक, सेम डिज़ाइन मैंने DIY से ली फिनिक्स मार्केट सिटी से, लेकिन कलर अलग है। पेरेंट्स बेडरूम की वॉल क्लॉक का कलर था क्रीम, क्योंकि वो क्रीम ब्राउन थीम थी। ये है ग्रे ब्लू थीम, तो इसमें मैंने ग्रे वॉल क्लॉक लिया है।
और आगे जाके मेरे को यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टर बनाने का मन है, मतलब प्रोजेक्टर लगवाऊंगा, बड़ी सी स्क्रीन लगवाऊंगा और रात को मूवीज़, होम थिएटर और मज़े मज़े और टोटल मज़े। तो एक बार मैं रूम की लाइट लगा देता हूँ और लाइट में अलग व्यू, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी अलग ही इफेक्ट आ रहा है। एक बार मैं इसको कर्टन ऑफ कर दे, कर्टन बंद कर देता हूँ। ये देखिए अभी कर्टन का इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आ रहा है वाइट लाइट में। ये मेरा मून शेप ड्रेसिंग और ये वाइट लाइट, वाइट के साथ येलो प्रोफाइल, येलो स्टडी टेबल और फ्लोटिंग बेड, फ्लोटिंग। और ये अब चलते हैं वॉशरूम। सो वॉशरूम भी मैंने बहुत ही सोच समझ के ये वॉशरूम बनवाया, डिज़ाइन दी है। सो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, एक बड़ा सा मिरर जिसमें आपको देख सकूं सुबह उठ के हर दिन। तो ये मिरर, ऊपर ये है सेंसर लाइट, जैसे ही आप अंदर आओगे लाइट जल जाएगी। वॉश बेसिन, सिंपल सा वॉश बेसिन जो बिल्डर ने दिया है। यहाँ पे एक यूनिक सा मेरे को हैंड वॉश दिखा था फिनिक्स मार्केट सिटी में, तो वो लिया है। ये मैंने वैनिटी बनवाई है। मेरे को बाथरूम में आर्टिफिशियल पॉट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने पॉट्स कुछ यहाँ रखे हैं जो बाथरूम का लुक ही एक लैविश, ऐसा लगता है कि होटल में आ गए। तो ये मैंने दिया है। यहाँ पे मेरे कुछ वैनिटी जो मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरे सारे ग्रूमिंग किट है और अंदर सारा मेरा ही आइटम है। रोशारी का आइटम ड्रेसिंग में ये सारा मेरा है, तो ये मेरे लिए। ये वॉशरूम एरिया, और ये मैंने ग्लास पार्टीशन दिया है, ऊपर गीज़र लगा है, ग्लास पार्टीशन दिया है मैंने ये। और ये है शावर एरिया। ग्लास पार्टीशन बेसिकली इसलिए देता ताकि पानी सारा अंदर का पानी बाहर ना आए। तो ये है मेरी बाथरूम, मेरी फेवरेट प्लेस जहाँ पे मैं अपने आप को देख के सोच सकूँ, आइडियाज़ क्रिएट कर सकूँ, तो ये वो जगह है। और फॉल सीलिंग, यहाँ पे भी मैंने फॉल सीलिंग की है, पीवीसी फॉल सीलिंग की है, जहाँ पे मैंने लाइट्स दी है। और ये सेंसर लाइट्स। तो ये थी मास्टर बेडरूम। अभी चलते हैं लास्ट पार्ट, सबसे पीसफुल पार्ट और सबसे फेवरेट पार्ट जो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो ये है घर का सबसे पीसफुल और सबसे प्यारा कोना। सो ये है मेरा मंदिर, ये है मेरा टेम्पल। तो इस टेम्पल की डिज़ाइन मैंने खुद बनाई है और मैंने ही मेरे इंटीरियर्स अक्षय और साइली को ये डिज़ाइन दी। उनको डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी जब मैंने ड्रॉ किया था, और उन्होंने इतना प्यारा एग्जीक्यूट किया डिज़ाइन को, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा ही एग्जीक्यूट किया है। तो अब ये देखिए कितना प्यारा सा है। ऊपर मैंने बेल्स दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ शेल्फ लगा के भगवान की फ़ोटो फ्रेम्स लगाई है। यहाँ पे सारे फ़ोटो फ्रेम्स है और यहाँ पे है गायत्री मंत्र। तो मैं जब भी अकेला रहता हूँ या पीसफुल टाइम में जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, इसलिए मेरे को गायत्री मंत्र चाहिए था। और ये है मेरा मंदिर, ये है मेरा टेम्पल जहाँ पे मैंने सारे अपने प्यारे प्यारे भगवान रखे हुए हैं। ये है सबसे पीसफुल और सबसे खूबसूरत कोना मेरे घर का। और साइड में मैंने शो पीस रखने के लिए कुछ शेल्फ्स लगवाए हैं। सो मेरे को, जैसे मैंने कहा कि प्लांट्स का बहुत शौक है, तो ये इंडोर प्लांट्स मैंने लगाए हैं। मेरे को इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, दिखने में बड़े प्यारे होते हैं और बहुत पॉजिटिव पीसफुल वाइब्स देते हैं। फिर ये मून लाइट है, पता नहीं चल नहीं रहा, बढ़िया। फिर यहाँ पे प्यारे से गणपति जी, और ये बॉटल भी मैंने ही पेंट करी हुई है जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाए। ऊपर एक और वाज है, एक और वाज यहाँ पे फ्लावर वाज। और ये हमारा वृषलभ, और यहाँ पे शिवाजी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये है सबसे प्यारे, सबसे यूनिक मेरे को जो बहुत अच्छे लगते हैं, जो है गौतम बुद्ध जी। तो मैं चाहता था कि मेरा जब भी पहला घर हो वहाँ पे एंट्री पे मैं गौतम बुद्ध जी को की स्टैच्यू को रखूँ, क्योंकि मेरे को बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही पीसफुल लगते हैं। और उनको जब भी मैं देखता हूँ, जैसे बुद्धा जो खुद एनलाइटेंड हुए थे, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं उनको देखता हूँ तो मैं भी कई चीज़ों में एनलाइटेंड होते रहता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये चाहिए था कि मैं एंट्री पे इसको रखूँ कि पूरे हॉल से हम जब भी देखें तो हमको गौतम बुद्धा दिखे और मोटिवेट करते रहे, एनलाइटेंड होते रहे। तो ये मैंने गौतम बुद्धा के स्टैचू के लिए मैं मेरे ख्याल से 6 से 8 स्टोर्स घुमाऊँ, मॉल्स घुमाऊँ, और मेरे को ये फाइनली फिनिक्स मार्केट सिटी में जो मेरे को साइज़ चाहिए था उस साइज़ में मेरे को मिल गया। बहुत ही प्यारा सा है, फिनिक्स मार्केट सिटी से मैंने लिया है। तो ये है मेरा मंदिर,
और ये है एंट्री डोर। तो आपने देखा ही कि ये सेफ्टी डोर की मैंने डिज़ाइन, ये साइली की डिज़ाइन है। अगेन साइली, थैंक यू सो मच फॉर द यूनिक डिज़ाइन, जो ये अगेन ग्रे और ब्राउन मिक्स में मैंने करा हुआ है। और ये है ग्रिल्स, बड़े यूनिक से डिज़ाइन से है। और इसके लिए मैं अक्षय को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बड़ा यूनिक सा अक्षय ने डिज़ाइन बना के दिया है। ये हैंडल का ढूंढ के दिया है राधा आउट से। और ये लॉक प्लस ये मेन डोर है, ये सेफ्टी डोर है। और ऊपर मैंने एक फोकस लाइट दे के गणपति भगवान की फ़ोटो लगाई है। तो ये है सेफ्टी डोर। और ये एक कॉर्नर मेरे को जो बहुत ज़्यादा पसंद है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये है डिजिटल पैनल। ये है वीडियो कैमरा, मतलब देखने के लिए कि कोई आता है तो कौन है। तो इस कॉर्नर में मैंने प्यारे से प्लांट्स लगाए। जैसे मैंने कहा, मेरे को इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉट्स लिए अमेज़ॉन से। और ये मैंने बाम्बू प्लांट्स और ये प्लांट्स लगाए। और ये की होल्डर इतना प्यारा, जब मैं अमेज़ॉन पे सर्च कर रहा था की होल्डर्स के लिए, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण का ये वॉल पे इतना सूट कर रहा है, ग्रे वॉल पे, और ये पैनल्स पे ये ब्लैक ऐसा सूट कर रहा है। तो मैंने सोचा नहीं इस पे मैं कीज़ हैंग करूं, इतना प्यारा लग रहा है। क्योंकि ये मंदिर यहाँ और हरे कृष्ण यहाँ लिखा हुआ, साथ में बीच में गणपति भगवान, गौतम बुद्ध, तो इतना ये यूनिक सा लग रहा था। तो इस पे मैंने कोई की होल्डर नहीं लगाया, तो मैंने सोचा मैं पीछे एक की होल्डर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने की होल्डर लगा ली यहाँ पे। और ये है मेरा बैक डोर पे ये मैंने फ्रेम है या जो भी इसे कहते हैं, ये मैंने मनाली से लिया था। ये बहुत ही अच्छा सा लगा था मेरे को ये। और ये है पूरा व्यू घर का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा, मेरा होम टूर, मेरा घर आपको कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा ड्रीम हाउस था, लग्जरियस हाउस बनाया मैंने, बहुत सारे पैसे खर्च किए, बहुत सारे मेहनत करके ये घर बनवाया मैंने। तो अगर आपको मेरा होम टूर अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा मेरे को घर। और जल्दी ही मेरे घर पे आना, हम मस्त पार्टी करते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, और खूब सारा खाएंगे, खूब सारा पिएंगे और खूब सारा मस्ती गेम्स खेलेंगे। तो जल्दी मेरे घर पे आना। सो यू मोस्ट इन्वाइटेड, प्लीज़ डू कम टू एक्सप्लोरिंग सोल्स को ऐसे ही फॉलो करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।